Hello students, welcome to Asma Technology. This video is about reasoning SCC CGL 2024 question paper of first shift. Now start question number 1. 4 अक्षर समूह दिए गए हैं जिनमें से 3 किसी न किसी रूप में एक समान है। उस असमान विकल्प को चुनिए। अक्षर समूह में असमान विकल्प व्यंजनों और स्वरों की संख्या या उनकी स्थिति पर आधारित नहीं है। 4 letter group are given, out of which 3 are alike in some way. Choose the odd one out. In the letter group, the odd one out is not based on the number of consonant, vowel or their position. चारों में से कोई एक है, वो तीनों से अलग है स्टूडेंट्स, और यहाँ में हमें वो फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं CBE। यहाँ पे सबसे पहले ऑप्शन 1 को चेक कर लेते हैं, CB और E। क्लियर। C to B मतलब -1 पोजीशन होगा। क्लियर। B to E अगर हम मूव होते हैं तो CDE यहाँ पे +3 आएगा। ठीक है। उसी तरीके से दूसरा ऑप्शन चेक कर लेते हैं, N, M और P। N में से M मीन्स -1 होगा। क्लियर। M के बाद में N आएगा, रिवर्स सोचेंगे तो N में से M -1 होगा। M to P, N O P तो यहाँ पे आ जाएगा +3। क्लियर। ओके। उसके बाद में चेक करते हैं ऑप्शन सी, UTW। सो U और T -1 हो जाएगा और T और W में +3 हो जाएगा। क्लियर। नाउ L, K और M, L और K यहाँ पे -1 होगा और K और M में LM, राइट, सो +2 होगा। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो ये जो है ये डिफरेंट है। क्लियर, एज कम्पेयर टू अदर थिंग। यहाँ पे -1 3 है, यहाँ -1 3 है, यहाँ -1 3 है और यहाँ पे -1 +2 है। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है जहाँ पे दिया हुआ है RX21 एक निश्चित तरीके से UU11 से संबंधित है, उसी तरह PM39 का संबंध SJ29 से है। उसी तर्क के अनुसार DP17 का संबंध निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? किससे है? RX21 is related to UU11 in a certain way. In the same way, PM39 is related to SJ29. Following the same logic, DP17 is related to which of the following? Okay, so जैसे कि यहाँ पे हम राइट डाउन कर रहे हैं, जैसे कि RX21 है, वो जो संबंधित है UU11 से। क्लियर। उसी तरीके से PM39 है, वो रिलेटेड है SJ29 से। हमें फाइंड करना है कि DP17 से क्या रिलेटेड है। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर जैसे आपको 21 दिया गया है। क्लियर। तो 21 का क्या हो रहा है? 11 हो रहा है, इसका मतलब -10 हुआ। यहाँ पे भी 39 का क्या हो रहा है? 29, यहाँ पे भी -10 हुआ। तो उसी तरीके से 17 का क्या हो जाएगा? यहाँ पे -10 कम करेंगे तो 7 आ जाएगा। क्लियर। नाउ मीन्स 07। ओके, नाउ R का क्या हो रहा है? यहाँ पर U हो रहा है। इज इट क्लियर? सो RSTU, तो यहाँ पे +3 हो रहा है। क्लियर। X का U कब होगा? जब -3 होगा तब। क्लियर। U के बाद में VWX, क्लियर, इसलिए -3 आएगा। ओके, P का S एक कंफर्म हो गया, +3 आएगा। QRS, ओके, और M का क्या हो रहा है? J हो रहा है। क्लियर, इसका मतलब -3। क्लियर। J के बाद में KLM। क्लियर। उसी तरीके से अगर हम D की बात करते हैं तो D में +3 आप करोगे, राइट, तो आपको मिल जाएगा GEFG। ओके, P में हमें क्या करना है? -3 करना है, सो हमें मिल जाएगा M। क्लियर। NOP। क्लियर। सो आपका जो आंसर है GM07। क्लियर। सो ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। क्लियर, GM7 is your right answer.
नाउ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन कीजिए जिसमें संख्याओं के मध्य वही संबंध है जो नीचे दिए गए युग्म की संख्याओं के मध्य है। Select the option in which the number have the same relationship as the number in the pair given below. ओके, ध्यान दें, संख्याओं को उनके घटक अंकों में विभाजित किए बिना पूर्ण संख्याओं पर संक्रिया की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 को लें, 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जो जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना आदि केवल 13 पर की जा सकती है। 13 को 1 और 3 में तोड़ना और फिर 1 और 3 पे गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। ओके, सो सिंपल, हमें इस पैटर्न पे फॉलो करना है कि 33 है, उसका 340 किस तरीके से आ रहा है, क्लियर। और उसी तरीके से हम बात करेंगे कि 48 का 490 किस तरीके से हो रहा है, क्लियर। तो सिंपल, 33 है, राइट, मल्टीप्लाई बाय 10 करेंगे 330 हो जाएगा, प्लस 10 प्लस आप 30 करो, प्लस आप 10 करोगे तो 340 हो जाएगा। जैसे कि 33 मल्टीप्लाई बाय 10 330 हो गया। उसमें क्या हम करेंगे, जोड़ेंगे, 10 जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 340, क्लियर। उसी तरीके से 48 दिया है, सो 48 मल्टीप्लाई बाय 10 480 हो गया। 480 में प्लस 10 कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 490, क्लियर। अब हमें ये चेक करना है कि ABCD ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन ये पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो जैसे कि यहाँ पे हम देख पा रहे हैं, यहाँ 31 दिया है, राइट, तो 310 प्लस 10 ये नहीं होगा, क्लियर, 320 हो जाएगा। फिर 440 प्लस 10 450 हो जाएगा, ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। नाउ 630 प्लस 10, क्लियर, 630 प्लस 10 तो ये वाला आपका राइट बनेगा। कैसे, यहाँ पे आपको दिया गया है 63 का 640 हो रहा है, इसका मतलब 63 मल्टीप्लाई बाई 10 प्लस 10, इसका मतलब 630 प्लस 10 इट इज 640, क्लियर, राइट। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, हाउ मेनी ट्राइंगल आर देयर इन द गिवन फिगर बिलो। हमें यहाँ ये फाइंड आउट करना है कि कितने ट्राइंगल है, क्लियर। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये इसको हम इंडिकेट कर दें, जैसे कि ये 1 है, क्लियर, और ये जो है आपका 2 है और ये आपका 3 है, क्लियर। अभी हम बात करते हैं कि जैसे इसको हम कंबाइन कर देते हैं तो हमें एक और ट्राइंगल मिल जाएगा जो ये है, जिसको मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला, ये एक ट्राइंगल है। इज इट क्लियर, राइट। सो ये जो ट्राइंगल है ये है आपका 4 नंबर, क्लियर, ओके। नाउ अब इन दोनों ट्राइंगल को कंबाइन, 2 और 3 को हम अगर कंबाइन करते हैं तो एक और हमें ट्राइंगल मिल जाएगा, जैसे कि ये वाला ट्राइंगल, ये और ये, क्लियर। इसको मैं दे देता हूँ 5 नंबर, क्लियर, राइट। और बाकी के ट्राइंगल पे नंबर मेंशन कर देते हैं, जैसे ये बनेगा आपका 6 7 8 9, ओके। फिगर को जोड़ने के बाद में कौन कौन से ट्राइंगल बन रहे हैं, तो एक तो बन जाएगा आपका ये वाला ट्राइंगल, 2 और 6 को जोड़ के एक कंबाइंड ट्राइंगल बनेगा, ठीक है। तो उसको हम दे देते हैं, जैसे कि ओके, 2 और 6 को जोड़ के एक ट्राइंगल जो बनेगा ये वाला, एक मिनट, ये 2 और 6 को जोड़ के जो ट्राइंगल बनेगा उसको हम दे देते हैं 10 नंबर, क्लियर।
ओके, उसके बाद में वन मोर थिंग, एक ये बड़ा सा ट्राइंगल आपका बनेगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला, राइट, इसको हम दे देते हैं 11 नंबर। सो हाउ मेनी ट्राइंगल? देयर आर टोटल 11 ट्राइंगल। इज इट क्लियर? राइट, नाउ नेक्स्ट। ओके, जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn। ओके, मिरर mn पर है, क्लियर, और इसका हमें मिरर इमेज फाइंड आउट करना है, क्लियर। सो जैसे कि यहाँ पर ये जो है, अगर ई है, अगर इसको हम राइट डाउन करते हैं तो इस तरीके से आएगा मिरर में। 7 आपका इस तरीके से आएगा, डी है वो आपका इस तरीके से आएगा, 3 है आपका इस तरीके से मिरर में दिखाई देगा, और आर है वो इस तरीके से आपको मिरर में दिखाई देगा। जी है तो उसके लिए आप इस तरीके से कंप्लीट करोगे, ये जी मिरर में आपको ऐसे, मतलब ऐसे ऐसे आएगा, ठीक है, जी आपका। इज इट क्लियर? सो ये आप यहाँ पे चेक करोगे तो जैसे कि आपको ऑप्शन ए मिल रहा है, क्लियर। ये देखो, वेरीफाई कर लो, ये ई आ गया, 7 आ गया, आपका बी जैसा आ गया, ये सिंबल भी राइट है, आर भी राइट है, और ये भी राइट है। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्लियर। ओके स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस डाइस के रिलेटेड है। 6 वर्ड्स ईट, प्ले, क्राई, स्लीप, डांस एंड रन are written on different face of a dice. Two positions of this dice are shown in the picture below. Which word will be on the face opposite to the word eat? So eat का opposite क्या है, ये हमें find out करना है। एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 शब्द खाना, खेलना, रोना, सोना, नाचना, दौड़ना लिखे हुए हैं। नीचे चित्र में इस पासे की दो स्थितियां को दिखाया गया है। खाना शब्द के विपरीत फलक पर कौन सा शब्द होगा? ओके, सो स्टूडेंट्स, ये दो डाइस आपको दिए गए हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे, आपको दो कॉमन वर्ड दिखाई दे रहे हैं, जैसे कि क्राई, जैसे कि क्राई और प्ले, ये क्राई और ये प्ले। इज इट क्लियर? ये दोनों की एक पेयर है, क्लियर। सो सीधी सी बात है, ईट का अपोजिट क्या हो जाएगा? डांस, सिंपल, क्लियर। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर, डांस, नाचना। नेक्स्ट, ओके, सिलोक्स का एक क्वेश्चन है। कथन स्टेटमेंट्स, सभी चम्मच कांटे हैं, सभी कांटे चाकू है, कोई चाकू कचड़ी नहीं है, क्लियर, मीन्स ऑल स्पून्स आर fork, all forks are knives, no knives are spatulas। कंक्लूजन इज, कुछ चाकू चम्मच है, कोई कांटा कचड़ी नहीं है, कुछ चम्मच कचड़ियां हैं। सम नाइव्स आर स्पून, नो fork आर spatulas, सम स्पून्स आर spatulas, राइट। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या बात करेंगे कि इसका वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, ठीक है। तो पहले क्या दिया है आपको? ऑल स्पून आर fork। इसका मतलब सारी जो स्पून है, इसको मैं एसपी से इंडिकेट कर देता हूँ स्पून को, क्लियर, ये स्पून है, राइट। ऑल स्पून आर fork, तो सारी स्पून क्या है? fork है, क्लियर, वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ऑल fork आर नाइस, क्लियर, तो सभी कांटे चक्कू है, ऑल fork आर नाइफ। यहाँ के कर देता हूँ, ठीक है, ओके। नो नाइव्स आर स्पेट्यूल्स, तो यहाँ पे क्या आएगा? नो, निगेशन है, तो यहाँ पे मैं एस कर देता हूँ। दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, इसलिए हम निगेशन सिंबल रख देंगे। इज इट क्लियर? नो नाइव्स आर स्पेट्यूल्स। कंक्लूजन क्या है? कुछ चाकू चम्मच हैं, क्लियर। सो कुछ चाकू चम्मच हैं, क्लियर। सो यहाँ पे सम नाइव्स आर स्पून, ओके। जैसे ये जो है, आप कहाँ क्या कर रहे हो? बाहर से अंदर की तरफ जा रहे हो ना, क्लियर, ये इस तरीके से। सो यहाँ पे सम क्या आता है? राइट आएगा, हमेशा याद रखना, क्लियर।
अगर बाहर से अंदर की तरफ जाते हो तो ऑल क्या आ जाएगा, रॉन्ग आ जाएगा, राइट। यहाँ पे सम दिया हुआ है वो राइट है। क्लियर, फर्स्ट कंक्लूजन क्या है, राइट है। अब दूसरा चेक करते हैं, नो फोर्क्स आर स्पेट्यूल्स, राइट, नो फोर्क आर स्पेट्यूल, कोई कांटा कचड़ी नहीं है। सो फोर्क, और ये किसकी बात है, स्पेट्यूल्स की बात है, राइट। तो ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप हुआ, एफ का एस से क्या हुआ, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है इसलिए हमने उसको यहाँ पर निगेशन में दिया हुआ, तो एफ का एस से क्या है, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट है ये आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। क्लियर, क्योंकि जो इनडायरेक्ट रिलेशनशिप में क्या होता है उसको हम जानते ही नहीं है ना, राइट। सो नो फोरकास्ट स्पेट्यूल्स। ओके, ऑप्शन 3 की बात करते हैं, सम स्पून्स आर स्पेट्यूल्स, राइट, कुछ स्पून है वो स्पेट्यूल्स है। क्लियर, तो ये स्पून है आपका, ठीक है, ये जो आपका है ये स्पून है, और स्पेट्यूल्स ये इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट। तो ये तो पॉसिबल है ही नहीं क्योंकि यहाँ सम दिया है। क्लियर, सम स्पून्स आर स्पेट्यूल्स, क्लियर, इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, तो ये वाला आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। इज इट क्लियर? सो आपका आंसर आएगा केवल ऑप्शन 1 एंड 2 आर फॉलो। क्लियर, तो केवल निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं। नाउ नेक्स्ट, ओके, कथन, कुछ दर्पण सजावटी है, सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, कोई सजावटी पौधा नहीं है, नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, सभी पौधे वृक्ष है, ऑल प्लांट्स आर ट्रीज। कंक्लूजन यहाँ दिया गया है, कुछ दर्पण पौधे हैं, सम मिरर्स आर प्लांट, कुछ सजावटी वृक्ष है, सम डेकोरेटिव आर ट्रीज। क्लियर, सो हमें ABCD में से करेक्ट ऑप्शन फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे। तो सम मिरर्स आर डेकोरेटिव, सम मिरर्स है इसका मतलब M के लिए मिरर ले लेते हैं, क्लियर, डेकोरेटिव के लिए D ले लेते हैं। वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग सम को इस तरीके से हम इंडिकेट करेंगे। नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, क्लियर, नो डेकोरेटिव इज ए प्लांट, सो यहाँ पे निगेशन का सिंबल और यहाँ पे हम डाल देंगे प्लांट, ये P, प्लांट के लिए P ले लेते हैं। नाउ ऑल प्लांट्स आर ट्रीज, सारे प्लांट क्या है, ट्रीज है, क्या है, सारे जो प्लांट है वो है ट्रीज, मतलब T ले लेते हैं। इज इट क्लियर? नाउ सम मिरर्स आर प्लांट, क्लियर, कुछ मिरर प्लांट है, तो ये आपका इनडायरेक्ट रिलेशनशिप है, राइट, मतलब यहाँ पे हमने क्रॉस दिया हुआ है, सो ये जो आपका स्टेटमेंट है ये रॉन्ग हो जाएगा फर्स्ट वाला। सम डेकोरेटिव आर ट्रीज, कुछ डेकोरेटिव ट्रीज है, सो ये वाला भी रॉन्ग हो जाएगा, राइट, क्योंकि यहाँ पे इस तरीके से है। क्लियर, सो ये आपका रॉन्ग हो जाएगा। क्लियर, ये बीच में कैंसलेशन है, सो आपको क्या कर देना है, उसको रॉन्ग करना पड़ेगा, राइट। सम डेकोरेटिव आर ट्रीज वो है नहीं। सो नाउ ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, बिकॉज न तो निष्कर्ष 1 और न तो निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्लियर, सो नाइदर 1 nor 2 follow. Now next, श्रृंखला को पूरा करने के लिए दिए गए विकल्पों में से संख्या का चयन करें। सिलेक्ट द नंबर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन टू कंप्लीट द सीरीज। तो जैसे कि यहाँ पे जो सीरीज दी गई है, यहाँ पे मैं रीराइट कर देता हूँ। आपको दिया गया है 32, 36, 44, 56 और 72। 32 का 36 हो रहा है, मीन्स +4 हो रहा है। 36 का 44 +8, 44 का 56 +12, 56 to 72 +16। क्लियर, नाउ 16, तो यहाँ पे आप देखोगे, देखो 4, 8 बराबर 4 का टेबल जैसा लग रहा है ना, 4 1 जा 4, 4 2 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16 एंड 4 5 जा 20। तो आपका आंसर आ जाएगा 92। सो 92 इज योर राइट आंसर। क्लियर, नाउ नेक्स्ट,
यदि शब्द डिलाइट के प्रत्येक अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? If each letter of the word delight is arranged in an English alphabetical order, then the position of how many letter will remain unchanged. Okay, so सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमें दिया है वो हम यहाँ पे इस तरीके से राइट डाउन कर लेते हैं, क्लियर। फिर उसको अल्फाबेटिकली हम अरेंज कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, एबीसीडी वाइज हम देखेंगे तो सबसे पहले आपको डी आएगा, ओके, डी के बाद में ई आएगा, ई के बाद में आपका जी आ जाएगा, जी के बाद में एच आएगा, एच के बाद में आई आएगा और बाद में एल और टी आएगा। ओके, हम यहाँ पे चेक करेंगे कि देखो ये डी और डी की पोजीशन सेम है, ई और ई की पोजीशन सेम है, देन टी और टी की पोजीशन सेम है। सो देर आर थ्री, क्लियर, थ्री लेटर्स विल रिमेन अनचेंज। जो तीन है लेटर्स जिसका स्थान चेंज नहीं हुआ है, स्थान अपरिवर्तित रहेगा। नाउ नेक्स्ट, ओके, ये डाइस का दूसरा क्वेश्चन है। जैसे कि एक पासे के विभिन्न फलकों पर 6 अक्षर एम एन ओ पी क्यू और आर लिखे हैं। नीचे दिए गए चित्र में इस पासे के दो स्थितियों को दर्शाया गया है। दिए गए विकल्पों में से ओ के विपरीत फलक पर लिखा अक्षर ज्ञात कीजिए। सो ओ के विपरीत कौन सा कलर है वो हमें यहाँ राइट डाउन करना है। सो जैसे कि आप यहाँ पे चेक कर पाओगे, ये ओ और ओ इसकी पोजीशन क्या है, सेम है, राइट, पहला और दूसरा, क्लियर। नाउ तो उसका अपोजिट कौन सा हुआ, अगर ये पोजीशन सेम है तो एम का अपोजिट पी हो जाएगा और एन का अपोजिट क्या हो जाएगा, क्यू हो जाएगा, क्लियर। सो कहने का मतलब क्या है कि एम का अपोजिट पी है तो एम को आप कैंसिल कर दोगे, पी को कैंसिल कर दोगे, एन का अपोजिट क्यू है सो एन को कैंसिल किया और क्यू को कैंसिल किया, क्लियर। सो ओ का अपोजिट क्या बचा, आर बचा। सो आर इज योर राइट आंसर, इज इट क्लियर। इस तरीके से आप उसको सोल्व कर सकते हो। दूसरी बात, अगर आप इस तरीके से राइट डाउन करते हो, मान लो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इसके सारे एलिमेंट राइट डाउन करते हो तो क्या आएगा, ओ एन एम आएगा। तो पहले वाले में क्या आएगा, ओ एन एम आ जाएगा, दूसरे में ओ क्यू पी, ओ क्यू और पी। यहां से भी आपको पता चल जाएगा एन का अपोजिट क्या है, क्यू है, एम का अपोजिट पी है, क्लियर। सो ओ का अपोजिट क्या बचेगा, आर बचेगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओके, दिए गए विकल्पों में से उस आकृति का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह को प्रस्तावित कर सकती है। सिलेक्ट द फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। ओके, तो जैसे फर्स्ट जो फिगर को अगर हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट्स, तो ये जो आपका जेड है, ठीक है, ये जेड यहाँ पे आ गया सेंटर में, क्लियर। उसके बाद में सेंटर में कौन आया, एक्स, तो एक्स प्रीवियस में कहां पर है, यहां दिखाई दे रहा है, क्लियर, राइट। ओके, तो जेड के बाद में एक्स का नंबर आया, अब एक्स के बाद में किसका नंबर आ रहा है, 9 का आ रहा है, क्लियर। सो अब सेंटर में क्या आया है, 9 आया है, क्या आया है, 9। तो जैसे कि तो z के बाद में x आया, x के बाद में 9 आया, देखो 9 दिख रहा है, पहले z आया था, फिर x आया, फिर 9 आया, क्लियर। सो अब क्या आएगा सेंटर में, d आ जाएगा, क्लियर। सो आपका पहले z आया, राइट, फिर सेंटर में क्या, ये वाला x आया, फिर 9 आया, अब क्या आएगा, d आएगा। सो d चारों में से कहाँ पे है सेंटर में, ऑप्शन ए में। सो ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्लियर। ये समझ में हुआ, क्लियर। जैसे कि यहाँ पर भी आप अगर देखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो, ये 9 है, क्लियर, और ये डी है आपका, यहाँ पर डी इस तरीके से सेंटर में आ जाएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, सो बाकी के आपको चेक करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्लियर, क्योंकि आपको एक ऑप्शन डी है वो सेंटर में आ गया। सो अदर है उसको वेरीफाई करने की जरूरत
नहीं है। नाउ नेक्स्ट, नाउ स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन है ब्लड रिलेशन के अकॉर्डिंग है। यदि ए बी की बहन है, सी ए की पुत्री है, डी ए की बहन है और ई सी का भाई है, डी ई से किस प्रकार संबंधित है? सो यहाँ पर दिया गया है इफ ए इज ए सिस्टर ऑफ बी, सो ए बी की सिस्टर है, मतलब ए है, सिस्टर है, फीमेल है, तो हम सर्कल से इंडिकेट करेंगे और माइनस कर सकते हैं। बी की सिस्टर है, ठीक है, सिस्टर के लिए, ब्रदर सिस्टर के लिए हम डिफरेंस का सिंबल यूज कर सकते हैं। नाउ सी इज ए डॉटर ऑफ ए, सी कौन है? ए की डॉटर है, मतलब सी फीमेल है और ए की डॉटर है। डी इज ए सिस्टर ऑफ ए, डी कौन है? ए की सिस्टर है, सिस्टर के लिए हम ये डिफरेंस का सिंबल यूज कर सकते हैं ब्रदर सिस्टर के लिए। नाउ ई इज ए ब्रदर ऑफ सी, ई कौन है? ब्रदर है, मेल है, तो उसको हम स्क्वायर और प्लस कर देते हैं, राइट, ब्रदर ऑफ सी। हाउ डी इज रिलेटेड टू ई, क्लियर, डी है, राइट, वो ई से किस तरीके से रिलेटेड है, राइट, मदर सिस्टर, मदर की सिस्टर मतलब मौसी हुई, आंटी हुई, क्लियर। सो यहाँ पर हम करेंगे ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, मौसी। सो इस तरह के क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आपको ये चीज हमेशा ध्यान में रखनी है कि मेल और फीमेल, जैसे कि मेल है, क्लियर, उसके लिए आप स्क्वायर यूज कर सकते हो, राइट, या तो कुछ लोग प्लस का साइन यूज करते हैं, राइट, प्लस का साइन यूज कर सकते हो। फीमेल के लिए आप सर्कल या माइनस यूज कर सकते हो, क्लियर। और ब्रदर सिस्टर है तो उसके लिए आप इस तरीके से डिफरेंस सिंबल यूज कर सकते हो ब्रदर और सिस्टर के लिए, राइट, फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। हस्बैंड वाइफ है, उसके लिए आप इस तरीके से इक्वल टू ओ ऑप्शन यूज कर सकते हो, राइट, हस्बैंड एंड वाइफ के लिए, क्लियर। सो ये इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 61 का संबंध 18 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 213 का संबंध 38 से है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 509 का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? सो यहाँ पे जो दिया गया है कि फॉलोइंग ए सर्टेन लॉजिक 61 इज रिलेटेड टू 18, सो यहाँ पे आपको 61 दिया गया है, राइट, वो 18 से रिलेटेड है। नाउ सेम 213 is related to 213 is related to 38, clear। then 509 वो किस से रिलेटेड है? 509 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? तो सबसे पहले जैसे कि यहाँ पर आप ध्यान से देखोगे तो 61 है, क्लियर, और 18 है। अगर हम क्यूब या स्क्वायर से इसको देखते हैं तो 61 में अगर हम 64 होता हमारे पास में तो बेटर रहता, तो हम लिख सकते थे कि 4 का क्यूब। अगर हम 4 का क्यूब राइट डाउन करते हैं, क्लियर, सो 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, क्लियर। तो सो 64 में कितना कम करेंगे तो 61 मिलेगा? 3, क्लियर, ओके। यहाँ पे आपको क्या दिया गया है? 18 दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? 18। सो 4 से अगर हम रिलेटेड करते हैं सो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा? 16, 16 में क्या ऐड करेंगे तो 18 मिलेगा? +2, क्लियर। सो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो पहले वाले टर्म में क्या हो रहा है? माइनस हो रहा है, दूसरे टर्म में क्या हो रहा है? प्लस हो रहा है। दूसरी बात, यहाँ पे पावर में जो है वही यहाँ पे राइट डाउन किया है, इज इट क्लियर? सो इसके बारे में अगर आप सोचते हो 213, क्लियर। सो यहाँ पे जैसे सबसे पहले ये इजीएस्ट वाला पहले सोचते हैं 38, तो 6 का स्क्वायर 36 +2, तो ये कंफर्म हो गया आपका 6 का क्यूब -3, 213 आ जाएगा, क्लियर। सोल्व करोगे 213 आ जाएगा। नाउ 509 है, क्लियर, तो 509 है, सो यहाँ पे आप देखो कि 509 मतलब किसका क्यूब है, राइट। तो मान लो कि हम 8 का क्यूब ले लेते हैं, राइट, यहाँ पे 8 का क्यूब और -3 ले लेते हैं,
क्लियर। सो ये आपको मिल जाएगा 509, राइट। तो यहाँ पे अगर 8 है तो यहाँ पे भी 8 होगा, यहाँ पे स्क्वायर और यहाँ पे +2। सो यहाँ पे क्या आएगा 8 का स्क्वायर, राइट। 64 + 2 66 आ जाएगा। तो 66 इज योर राइट आंसर। क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उस त्रिक का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं एक दूसरे से उसी तरह संबंधित है जैसे दिए गए त्रिकों की संख्याएं हैं। सिलेक्ट द ट्रिपलेट in which the number are related to each other in the same way as they are number in the given triplet. Now जैसे कि यहाँ पे आपको दिया गया है 8, 9 और 7। क्या दिया गया है आपको? 8, 9 और 7 दिया गया है, ठीक है। अब जैसे कि इस पे क्या कॉम्बिनेशन बन सकता है, जैसे कि 8 + 9 और 7, क्लियर। तो आप इस तरीके से सोच सकते हो कि 9 + 7 हम करते हैं, क्लियर। सो 9 + 7 तो 16 हो जाएगा। अब 16 का 8 कैसे होगा? /2 हो जाएगा, क्लियर। तो आपको 8 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? सो सेकेंड एंड थर्ड टर्म का एडिशन /2 करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। उसी तरीके से दूसरा भी चेक कर लेते हैं, क्लियर। 24, 13 और 35, इसका मतलब 13 + 35 /2, क्लियर। सो यहाँ आ जाएगा आपका 48/2, इट इज 24, क्लियर। फर्स्ट टाइम मिल गया आपको। सेम तरीके से हमें यहाँ चारों पे अप्लाई करना है, क्लियर। दोनों को ऐड करके /2 करना है। तो ये 9 + 6, क्लियर, 15 हो जाएगा। वो वाला पॉसिबल नहीं है। दूसरा वाला अगर आप चेक करोगे तो 11 + 23 मतलब 4 और 3 34, 34 /2 17। सो ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। किस तरीके से? 11 + 23 /2, क्लियर। सो 4, 3 /2 17 इज योर राइट आंसर, क्लियर। सेकेंड और थर्ड टर्म को ऐड करके /2 करेंगे तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में पीपल को 162116912 लिखा जाता है और PURG पर्स को 16211871875 लिखा जाता है। इसी कुट भाषा में PURAC को किस प्रकार लिखा जाएगा? ओके, तो सबसे पहले हम ये राइट डाउन करते हैं कि यहाँ पर जो दिया गया है PUPIL को, राइट, P है। सो अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करते हैं तो यहाँ पे P की जो प्लेस वैल्यू आती है वो आती है 16, U की जो प्लेस वैल्यू आती है वो आती है 21, वापिस P की प्लेस वैल्यू आती है 16, I है उसकी प्लेस वैल्यू आती है 9। अगर आप ABCD वाइज चेक करोगे ABCDEFGH और I 9 आ जाएगा, क्लियर। L की जो प्लेस वैल्यू आती है वो आ जाएगी आपकी 12, क्लियर। सो A to Z 26 कैरेक्टर है। A 1 से स्टार्ट होगा, A की 1, B की 2, उस तरीके से आपको सबकी प्लेस वैल्यू राइट डाउन कर सकते हो। नाउ अब हम बात करते हैं सेकेंड कोड की, जो दिया गया है PURGE, क्लियर। सो P की प्लेस वैल्यू 16 है, U की प्लेस वैल्यू 21 है, R की प्लेस वैल्यू 18 है, G की प्लेस वैल्यू 7 है और E की 5 है। सो हमें किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है? PURSE, क्लियर। सो P की प्लेस वैल्यू है वो है 16, U की होती है 21, R की होती है 18, S की होती है 19 और E की होती है 5, क्लियर। सो आपका जो आंसर आएगा ये वाला आ जाए 162118195। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, क्लियर। प्लेस वैल्यू याद करने का एक सिंपल फॉर्मूला भी है, वो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, CFI
LORUX। C का मतलब 3, राइट, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21 और 24। ये क्या है स्टूडेंट्स, 3 का टेबल है, राइट। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21 और 3 8 जा 24। सिंपल। सो आपको एक फॉर्मूला सिंपल सी याद रखनी है, CFILORUX और 3 का ये टेबल आप यूज कर सकते हो। इससे आप कोई भी कैरेक्टर की वैल्यू इजीली फाइंड आउट कर पाओगे। नाउ नेक्स्ट, उन अक्षरों के संयोजन का चयन कीजिए जिन्हें दी गई श्रृंखला के रिक्त स्थानों में क्रमिक रूप से रखने पर श्रृंखला पूरी हो जाएगी। Select the combination of letters that when sequentially placed in the blanks of the given series will complete the series। ओके, सो ये जो आपको सीरीज दिया है इसको मैं यहाँ इस तरीके से राइट डाउन कर देता हूँ, ठीक है, तो इजी हो जाएगा हमारे लिए। ये डैश, ठीक है, और ये आपका हो जाएगा TUVTR डैश WU डैश UX VN डैश और Y। ओके, काउंटिंग करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, टोटल 16 है। सो हम 16 है, सो 4 4 के 4 ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। 4 4 की, ये 4 हो गया, एक ग्रुप हो गया, दूसरा आपका ये 4 यहाँ पे हो गया, ठीक है, उसके बाद में दूसरा 4 का यहाँ हो जाएगा और दूसरा 4 ये 4 4 के 4 ग्रुप है, 4 4 के 4 ग्रुप है। इज इट क्लियर? नाउ अब हमें क्या करना है, कैरेक्टर, पहला कैरेक्टर है उसके बारे में हमें फाइंड आउट करना है कि पहला कैरेक्टर कौन सा होगा, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जैसे ये T है, T के बाद में V, T के बाद में क्या हो रहा है, U, बराबर, U के बाद में V हो रहा है। इसका मतलब हर एक में +1 हो रहा है, क्लियर। सो T यहाँ पे भी +1 होगा ना, राइट। इसका मतलब यहाँ S होगा, STUV, ये कंफर्म हो गया। अब S में हमारे पास में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, ACD, क्लियर। अगेन हमें दूसरा कैरेक्टर चेक करना पड़ेगा, राइट। सेकंड कैरेक्टर है वो यहाँ पे क्या दिया गया है आपको, T दिया गया है, क्लियर। सो T और R के बाद में ये ब्लैंक आएगी और ब्लैंक के बाद में आपको N मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पे आप देखोगे R के बाद में ST, मतलब -2 होगा यहाँ पे, राइट, -2 होगा ना। T से R कब आएगा, R के बाद में S और T आएगा, क्लियर। उसी तरीके से अगर हम यहाँ पे इस तरीके से अप्लाई करते हैं, R है, सो उसमें हम मान लो यहाँ पर -2 कर देते हैं, राइट। सो यहाँ पे PQR, राइट, तो P आ जाएगा आपका, क्लियर, ये कंफर्म हो गया, राइट। अब देखो आप T के बाद में R -2 करोगे तो R में -2 करोगे आपको P मिल जाएगा, राइट, ओके। और अगेन यहाँ पे -2 करोगे तो N मिल जाएगा, N के बाद में O और P, -2 हो गया। सो ये आपका ये कंफर्म हो गया, क्लियर। फर्स्ट लेटर है वो S है, राइट, और थर्ड पोजीशन का लेटर आपका क्या आ रहा है, P आ रहा है। तो थर्ड पोजीशन में P कहाँ पर है, C में है, क्लियर। इतना आप क्लियर करोगे आपको आंसर मिल जाएगा। कैसे पता चला, ये आपका फर्स्ट हुआ, पहला लेटर क्या है, S है, राइट। दूसरा जो है ये आपका फर्स्ट है, राइट, ये आपकी सेकंड पोजीशन वाला है, राइट, ये आपकी थर्ड पोजीशन वाला है, तो थर्ड पोजीशन और ये आपकी फोर्थ पोजीशन वाला है। थर्ड पोजीशन पे P है कि नहीं, राइट। तो आपको फर्दर वेरीफाई करने की जरूरत नहीं है, फर्दर क्लेरिफाई करने की जरूरत नहीं है, क्लियर। अगर करना चाहो तो अगर कर सकते हो, बाकी के कैरेक्टर अगर आपको वेरीफाई करना है तो थर्ड पोजीशन का, राइट, तो आप कर सकते हो। मतलब यहाँ पे U दिया गया है, देखो थर्ड पोजीशन पे U यहाँ पर है, यहाँ पर भी थर्ड पोजीशन पर U है, राइट। तो इसका मतलब थर्ड पोजीशन पे U कंफर्म है, क्लियर। थर्ड पोजीशन पे U आपका कंफर्म है। थर्ड पोजीशन मतलब इसमें थर्ड पोजीशन पे ये इंडिविजुअल लेटर की थर्ड पोजीशन में U कंफर्म है। तो आपकी फिल इन द ब्लैंक में ये U यहाँ आ गया, राइट, और लास्ट सेकंड, ओके, लास्ट वाले में भी U यहाँ आ गया। इज इट क्लियर, राइट। नाउ नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगा? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर क्लस्टर विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क टू लॉजिकली कंप्लीट द गिवन सीरीज? ओके, सो जैसे कि यहाँ पे ये जो सीरीज है यहाँ पे मैं राइट डाउन कर देता हूँ, जैसे कि TGOVIN XKM और ZML के बाद में कौन सा आएगा? इज इट क्लियर? सो देखो, सबसे पहले बात करते हैं T में से V, तो +2 हो रहा है। TUV, V में से क्या हो रहा है? X, यहाँ +2 हो गया। XYZ +2 हो गया। अब Z में हम +2 करेंगे तो Z के बाद में क्या आएगा? A आएगा, फिर B आएगा। सो B कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? अब B आप देखोगे 3 जगह पर है, दूसरा कैरेक्टर भी आपको वेरीफाई करना पड़ेगा। ठीक है, G के बाद में HI। क्लियर? सो यहाँ पर भी आपका +2 होगा। I के बाद में JK +2 हो जाएगा। K के बाद में M, KLM, M में वापिस +2, NOBO कंफर्म हो गया। ओके, अगेन BOD है, और तीसरा कैरेक्टर में वेरीफाई करना पड़ेगा। O में आपको O से कहाँ जाना है? ये वाला O से N, इसका मतलब NO -1 हो गया। N से M, अगेन यहाँ MN -1 हो गया। M से L, LM -1 हो गया। ओके, और L से -1 आप जैसे करोगे KL, सो KBOK इज योर राइट आंसर। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। क्लियर? नाउ नेक्स्ट, एक निश्चित कुट भाषा में लाइट को 25709 के रूप में कटबद्ध किया गया है और साइड को 97065 के रूप में कटबद्ध किया जाता है। उसी भाषा में एस के लिए क्या कोड होगा? इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज लाइट इज कोडेड एज 25709 and sight is coded as 97065. What will be the code for as in the same language? क्लियर? ओके, तो सबसे पहले दोनों हम राइट डाउन कर देते हैं। लाइट में क्या हमें कोड दिया गया है? LIGHT, जो भी कोड दिया है वो यहाँ हम राइट डाउन कर देते हैं 25709। ओके, और साइट SIGHT को हम कोडेट करते हैं 97065। ये आपको दिया गया है, सिंपल। क्लियर? अब पूछा क्या है आपको? एस के बारे में पूछा है। एस कहाँ पर है? सेकेंड ग्रुप में है। तो आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर IGT, ये 4 कैरेक्टर कॉमन है, यहाँ पे भी IGT है। क्लियर? सो जो कॉमन है डिजिट उसको हम कैंसिल कर देते हैं। कॉमन कौन कौन से हैं? जैसे कि 5 दोनों में है, उसको कैंसिल कर दिया। 7 दोनों में है, उसको कैंसिल कर दिया। 9 दोनों में है, उसको कैंसिल कर दिया। राइट? 0 दोनों में है, उसको कैंसिल कर दिया। अब सीधी सी बात है, L की वैल्यू हो जाएगी 2, राइट, और S की वैल्यू हो जाएगी 6। तो यहाँ पे क्या पूछा है क्वेश्चन में? S की वैल्यू पूछी है, तो S का जो कोड आएगा वो आ जाएगा 6। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित 4 विकल्प में से 3 किसी न किसी रूप में समान है और इस प्रकार एक समूह बनाते हैं। कौन सा विकल्प उस समूह से संबंधित नहीं है? 3 of the following 4 options are alike in a certain way and hence form a group which is one that does not belong to that group. सो हमें ये फाइंड करना है कि कौन सा ओड है, कौन सा फॉलो नहीं हो रहा है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखो, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ पर कोई भी 2 नंबर को हम एडिशन या सब्सट्रैक्ट करना है और तीसरे नंबर पे कुछ हमें ऐसा ऑपरेशन परफॉर्म करना है जैसे वो हमें मिल जाए। क्लियर? सो सबसे पहले ऑप्शन ए के बारे में बात करते हैं। तो ऑप्शन ए में आपको क्या दिया गया है? यहाँ पे आपको दिया गया है 12, देन 122 एंड 99 है। क्लियर? राइट? तो जैसे कि
हम 122 और 99, क्लियर, इसके बारे में अगर हम सब्सट्रैक्शन ले लेते हैं 122 माइनस 99, क्लियर, सो आपको मिल जाएगा 23, क्लियर। नाउ ऐसा क्या ऑपरेशन करेंगे तो हमें 12 मिलेगा 23 पर, राइट, मतलब क्या ऑपरेशन करेंगे, मतलब 12 मान लो हम लेते हैं 12 है, उसको किससे मल्टीप्लाई करते हैं, या तो राइट डिवाइड की तो बात नहीं, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तभी तो बड़ी वैल्यू आएगी। सो हमें क्या मिलेगा 23 मिलेगा। सो x की वैल्यू हो सकती है यहाँ पर 23 12, क्लियर। ओके, नाउ दूसरा सिनेरियो एक बार चेक करते हैं। ये आपका ऑप्शन ए हमने चेक किया, अभी ऑप्शन बी है उसको हम चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी में दिया गया है 89 212 एंड 34, क्लियर। सो यहाँ पर सेम पैटर्न फॉलो करते हैं, 212 माइनस अगर हम 34 करते हैं सो आपको मिल जाएगा 178, क्लियर। 178 का 89 कैसे होगा, सो 89 मल्टीप्लाई बाय x इक्वल टू 178, क्लियर। सो x क्या आ जाएगा आपका 178 डिवाइड बाय 89, इसका मतलब x इक्वल टू 2 आ जाएगा, क्लियर, राइट। अब ऑप्शन सी चेक कर लेते हैं। ऑप्शन सी 58 माइनस 139 और 23, सो 139 माइनस 23, क्लियर, 116, ओके। अब 116 राइट डिवाइड बाय 2 करेंगे तो ऑब्वियसली हमें 58 मिल ही जाएगा, राइट। सो कहने का मतलब है 58 है मल्टीप्लाई बाय x और 116, तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, क्लियर। 116 डिवाइड बाय 58 करेंगे x इक्वल टू 2 मिल जाएगा, क्लियर। तो देखो ये एक समझ में आ गया कि x इक्वल टू 2 वाली पैटर्न है, क्लियर। ऑप्शन डी को चेक कर लेते हैं, ऑप्शन डी में क्या आ रहा है, क्लियर। सो ऑप्शन डी में जैसे कि आपको दिया है ये 23 84 38, सो 84 माइनस 38 46 आ गया, ओके। 46 डिवाइड बाई 2 तो 23 आ गया ना, क्लियर। सो इसमें भी x इक्वल टू 2 है आपका, क्लियर। सो ये बी सी डी सेम पैटर्न फॉलो कर रहे हैं, ए है उसमें सेम पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा, तो वो आपका ये जो आंसर है ये वाला राइट है, क्लियर। बी सी डी है जिसमें x की वैल्यू 2 आ रही है, x इक्वल टू 2, और ऑप्शन ए में x की वैल्यू 23/12 आ रही है। इसलिए काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ओके। नाउ नेक्स्ट, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लिकेशन और डिवाइड को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इफ प्लस and minus are interchange and multiplication division are interchange, then what will come in place of question mark in the following question, okay। so यहाँ पे जो सबसे पहले आपको दिया गया है, राइट, उसमें हम सबसे पहले क्या करें, प्लस की जगह माइनस रख देते हैं, राइट, और मल्टीप्लाई की जगह आप डिवीजन कर दोगे, ठीक है। तो पहले क्या है यहाँ पर 125 लिख दिया हमने, डिवीजन की जगह क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई हमने लिख दिया 5, प्लस की जगह क्या लिखना है, माइनस लिखना है, तो मैंने माइनस 1809 कर दिया, क्लियर। मल्टीप्लाई की जगह वापस डिवीजन करना है, मतलब 9 करना है, माइनस है तो वहां प्लस करना है, ठीक है। इस तरीके से इंस्ट्रक्शन में दिया गया है, इज इट क्लियर। सो नाउ 125 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, ये जो है बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या ध्यान में रखना है, राइट, बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग, राइट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्सट्रैक्शन। सो सबसे पहले हम डिवीजन 125 मल्टीप्लाई बाय 5 और ये वाला चेक करते हैं 1809 डिवाइड बाय 9, क्यों कि डिवीजन पहले आता है, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन से पहले भी, इसलिए, राइट। नाउ 125 मल्टीप्लाई बाय 5, राइट, 1809 डिवाइड बाय 9 करोगे तो आपको मिल जाएगा 201 प्लस 14। अब क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा बोर्डमास रूल के अकॉर्डिंग,
डिवीजन के बाद में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा। तो 625 माइनस 201 प्लस 14, क्लियर। बाद में एडिशन करेंगे और सब्ट्रैक्शन करेंगे, क्लियर। डायरेक्टली आप कैलकुलेट करोगे तो भी चलेगा, राइट। तो आपको आंसर मिल जाएगा 438 इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, यदि प्लस और डिवीजन को आपस में बदल दिया जाए और मल्टीप्लाई और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। इफ प्लस एंड डिवीजन आर इंटरचेंज एंड मल्टीप्लाई एंड माइनस आर इंटरचेंज देन व्हाट विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग इक्वेशन। ओके, तो जैसे कि यहाँ पर आपको जो दिया है, यहाँ पे मैं 20 लिख देता हूँ, राइट। 4 2 3 और 6। सो प्लस की जगह हमें क्या लिखना है, डिवीजन करना है, राइट। ओके, सो डिवीजन की जगह, राइट, हमने इंटरचेंज करना है ना, राइट। डिवीजन की जगह आपको क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा, क्लियर। नाउ मल्टीप्लाई है, उसकी जगह माइनस कर देना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई है तो यहाँ माइनस कर दिया और माइनस की जगह मल्टीप्लाई कर दिया। अब बोर्ड मास रूल के अकॉर्डिंग, जैसे कि मैंने आपको बताया, राइट, ब्रैकेट ऑफ डिवीजन मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, राइट। तो सबसे पहले डिवीजन होगा, ये कंफर्म है। तो 20 डिवाइड बाई 4, क्लियर, 20 डिवाइड बाई 4 5 हो जाएगा आपका, ठीक है, प्लस 2। ओके, डिवीजन के बाद में क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन होगा, जो कि ये है 18, क्लियर। सो 7 माइनस 18, क्लियर। सो माइनस 11 इज योर आंसर। 7 माइनस 18, तो माइनस 11 आपका आंसर आएगा, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, ओके, जैसे जब दर्पण को mn पर रखा जाता है तो दी गई आकृति के सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट मिरर इमेज ऑफ द गिवन फिगर व्हेन द मिरर इज प्लेस्ड एट mn। सो यहाँ पे जैसे कि z है तो उसको आप इस तरीके से करोगे मिरर इमेज में, क्लियर। k आपको दिया गया है, इस तरीके से आएगा, राइट। j आपको दिया गया है, j इस तरीके से आएगा। 9 आपको दिया गया है, क्लियर। सो 9 आपका इस तरीके से आएगा। 4 आपको दिया गया है, 4 आपका इस तरीके से आएगा। r आपको दिया गया है, सो r आपका इस तरीके से आएगा। और h आपको दिया गया है, इस तरीके से आएगा। अब चेक कर लो ये सिंबल कहाँ पर है, ये रहा, कहाँ पर, ऑप्शन सी में, क्लियर। सो ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट, निम्नलिखित श्रृंखला को जारी रखने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी आकृति आनी चाहिए। विच फिगर शुड कम इन प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क टू कंटिन्यू द फॉलोइंग सीरीज। ओके, जैसे कि यहाँ पर 5 है, ठीक है, तो ये यहाँ पे सेंटर में आ गया। अब यहाँ पर जो सेंटर में है ये यहाँ से आया, ठीक है, राइट। ओके, और ये जो है ये ए यहाँ से आया। तो सीधी सी बात है कि ये जो 5 है, राइट, ये जो 5 है वो यहाँ आएगा, कंफर्म, क्लियर। सो 5 सेंटर में कहाँ पर है, ए की ऑप्शन सी में, क्लियर। नाउ नेक्स्ट, उस विकल्प का चयन करें जो पांचवें अक्षर समूह से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा अक्षर समूह पहले अक्षर समूह से संबंधित है और चौथा अक्षर समूह तीसरे समूह से संबंधित है। ओके, तो सिलेक्ट द ऑप्शन दैट इज रिलेटेड टू द फिफ्थ लेटर क्लस्टर इन द सेम वे एज द सेकंड लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द फर्स्ट लेटर क्लस्टर एंड द फोर्थ लेटर क्लस्टर इज रिलेटेड टू द थर्ड लेटर क्लस्टर। ओके, सो जैसे कि यहाँ पर मैं रीराइट कर देता हूँ, LOI वो जो है वो QTN से रिलेटेड है, सेम VES वो AJX। सो हमें फाइंड करना है AND है वो किससे
रिलेटेड है। तो सबसे पहले बात करते हैं एल और क्यू, राइट। सो एल और क्यू में आप देखोगे तो MNOPQ मतलब +5 हो गया, राइट। O के बाद में T आ रहा है, अगेन O MNOPQ, बराबर। O के बाद में O PQRST, ओके, यहाँ पे भी 5 आ जाएगा, ठीक है। फिर I और N, JKLMN, यहाँ पे भी +5 आ जाएगा, क्लियर। सो इन शॉर्ट सब में 5 का डिफरेंस है, मतलब 5 आपको इंक्रीज करना है। सो A में +5 कर देंगे, क्लियर। BCDEF, सिंपल, क्लियर। N में +5 कर देंगे, OPQRS, क्लियर। D के बाद में EFGHI, सो FSI, ऑप्शन C इज योर राइट आंसर। सो स्टूडेंट्स, ये जो पेपर था SSC CGL 2024 का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था। और भी रीजनिंग के काफ़ी सारे वीडियोस आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, हैव ए नाइस डे, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।